हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भाई 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। ये आपके मिसकेलिनियस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 मिसकेलिनियस चैप्टर 1 का एक्सरसाइज वाला एग्जाम्पल में का नहीं, मिसकेलिनियस का जो एग्जाम्पल है वो नहीं, उसमें तो सोल्यूशन दिया हुआ है, तो क्या ज़रूरत वो बताने की। लेकिन मैं एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जाके देख लेना भाई साहब, आपके एग्जाम में ज़रूर ये आएगा। अगर आप लोग एनुअल दे रहे हो तो ये बता दे रहा हूँ, 5 नंबर के हर एक टीचर भाई आपके जो स्कूल के है ना, हर एक टीचर ये देता है भाई। बहुत मतलब कि समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से। चलो देखो क्या पूछा, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सच दैट बी इज इक्वल टू सी। हमको क्या प्रूव करना है, बी इज इक्वल टू सी है, बस यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, देख दो पहले। देखो इसमें बोला क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक, अब हम दोनों तरफ ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए यूनियन सी में भी ए इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई करने। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ए यूनियन बी को मैं इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई करूंगा और ए यूनियन सी को मैं इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी ही होता है। अब कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। फिर अब देखो इज इक्वल टू ये बी कैसे है, देखो आपके पास कोई एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और आपके पास दूसरा सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब आप लोग हमको बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी आपका जितने सारे एलिमेंट है सबको लिखोगे, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 ए यूनियन बी। अब हमको बताओ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले तो आप लोगों ने ए यूनियन बी निकाल लिया, अब इसमें इंटरसेक्शन लगा दो, इंटरसेक्शन बी यानी 1 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो उसी को रख दो नीचे। यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। अब देखो ये एलिमेंट की वैल्यू जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम दिख रही है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी मैं लिख सकता हूं अब यहाँ पे। अब आप लोग समझ गए कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो इसको मैं इरेज करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन है। देखो अब इसमें क्या बोला है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है, ये होता है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, अब बीच में कौन से साइन है, यूनियन, तो यूनियन लगा दो। अब यूनियन, अब इंटरसेक्शन बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू होगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो यहाँ पे आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ लिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, वही 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 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बीच में साइन कौन सी है, यूनियन। अब यहाँ पे हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। समझे, ये इक्वेशन नंबर 1। चलो अब हम लोग देखेंगे फिर एक बार यही यही सेम उतारो नीचे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी।
अब देखो, अब मैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे कहने का मतलब है ए यूनियन बी में मैं इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए यूनियन सी में मैं इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी सी, कैसे अभी मैंने बताया था। इसकी वैल्यू निकल कर आ गई सी, ये अपॉन में नहीं है, बहुत लोग अपॉन में समझेंगे इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये इसकी वैल्यू निकल कर आ गई है सी, और ये हो गया है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमको बताओ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं यहां से लिखता हूं, ठीक, चलो यहां से इरेज नहीं करूंगा। ओ भाई चलो, फ्रॉम, मैं अब लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी देखो यहां पे दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। अब यहां पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी मैं ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहां पे मैं जब बी ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो ये इसके बराबर में आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन नहीं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। ठीक, और अब देखो, अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है और यहां पे बी इंटरसेक्शन सी है, और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है और यहां पे बी इंटरसेक्शन सी है। ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, तो यानी मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। बताओ ये आसान क्वेश्चन था कि नहीं, समझ में आ गया यहां तक कैसे मैंने किया। मैंने ए इंटरसेक्शन सी को चेंज किया है ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक, हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, हर एक टीचर ये अपने एग्जाम में देता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। Oh